जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कट ऑफ 2023 के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं एसएससी जीडी कट ऑफ 2023 की सटीक विश्लेषण। सटीक विश्लेषण क्यों? क्योंकि इसमें हम कुछ तथ्यों को लेकर बात करेंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ सटीक है नहीं है। कमेंट में बताना। तो चलिए जानते हैं 2023 की कट ऑफ के बारे में। 2023 एसएससी जीडी कट ऑफ, इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कुछ 2021 में पढ़े एसएससी जीडी में तथ्यों के बारे में। तो एसएससी जीडी में 2023 में 2021 में सबसे पहले बात करेंगे तो 2021 में कितने फॉर्म पड़े। तो 2021 में 71 लाख फॉर्म पड़े थे। और इसमें जगह उस समय कितनी थी? तो उस समय जगह थी 25,271 कुल जगह थी उस समय। और उसमें एक सीट पर आप यदि 71 लाख को 25,271 से भाग करेंगे तो एक सीट पर 280 लोग आएंगे। मतलब एक सीट पर कंपटीशन लगभग 280 लोगों का था 2021 में। डाटा पे ये इतना डाटा 2021 का था। अब बात करते हैं 2023 में पड़े फॉर्म और कितनी वैकेंसी हैं और एक सीट पर कितना कंपटीशन है। तो चलिए वो भी जानते हैं 2023 के बारे में। तो ये हमारा 2023 का कुछ डाटा है। तो 2023 में कुल फॉर्म 54 लाख पड़े और जगह कितनी थी? तो जगह थी 45,284 कुल जगह थी। और फॉर्म कितने पड़े थे? फॉर्म पड़े थे 54 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो इसमें अब इसको इससे भाग करेंगे तो करीब 119 के करीब में आएगा एक सीट पर। तो इससे भाग करने पर 119 लोग एक सीट पर कंपटीशन आएगा। 2021 में देखेंगे तो अब 280 था एक सीट पे कंपटीशन और 2023 में एक सीट पर 119 कंपटीशन है। तो इसमें कुछ कंपटीशन यहाँ सीटों पर कुछ कम हुआ है। अब चलिए जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न 2021 के एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो 2021 में एग्जाम पैटर्न था, नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 100। और 2023 में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? तो 2023 में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 80। और इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, यहाँ पर एक क्वेश्चन था 2 नंबर का। तो यहाँ कुल 100 नंबर बनते थे, यहाँ 160 नंबर बनेंगे। अब फिर टाइम की भी बात करेंगे तो टाइम यहाँ मिलता था 90 मिनट टाइम मिलता था और यहाँ टाइम लगभग यहाँ 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम 2023 में मिलता है। 2023 में 60 मिनट का टाइम मिलता है और 2021 में 90 मिनट का टाइम मिलता था। अब इसमें देखेंगे 2021 में 20 क्वेश्चन ज़्यादा थे और 20 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट था। तो लगभग इसका रेशियो निकालेंगे तो इससे कुछ कम 2023 से कम आएगा। 2023 से पर क्वेश्चन रेशियो कम आएगा। तो यहाँ टाइम मैनेज करना भी कठिन था। इसमें 2021 की अपेक्षा 2023 में थोड़ा मुश्किल था टाइम मैनेज करना, पूरे क्वेश्चन तक पहुँचना थोड़ा टफ था। अब जानते हैं 2021 की अंतिम कट ऑफ क्या आई थी। 2021 के अंतिम कट ऑफ के बारे में जानते हैं। तो 2021 में जो फाइनल कट ऑफ आई थी मेल की, सबसे पहले मेल की जानते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी? तो 2021 में ईडब्ल्यूएस की मेल में 74 गई थी। और अनरिजर्व की कितनी गई थी? तो अनरिजर्व की जनरल वालों की 76 गई थी और जनरल में ईडब्ल्यूएस वालों की 74 गई थी। और ओबीसी की कितनी थी? अदर बैकवर्ड कास्ट की, तो अदर बैकवर्ड की थी 75 थी। और एससी की कितनी थी? एससी की 68 थी और एसटी की कितनी? 66 थी। ये मेल की बात है, ये मेल की बात है। इतनी मेल की 2021 में गई थी। अब 2021 में ही फीमेल की कट ऑफ जानते हैं। तो 2021 में फीमेल की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की 71 गई थी, अनरिजर्व की 73 गई थी, ओबीसी की 72 गई थी, एससी की 65 और एसटी की 62 गई थी। ये फीमेल की थी और वो
मेल की थी। अब चलिए जानते हैं, कुछ और तथ्य जान लेते हैं। तो इसमें प्रश्न करने वाले 2023 में नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न करने वाले लोगों की संख्या, इसमें बहुत से लोग होंगे जो प्रश्न 100 मतलब पूरे के पूरे करके आएंगे। तो वो लोग तो लगभग कंपटीशन से उनको नाम मात्र, वो तुक्का लगाने वाले लोग होंगे। कुछ ही उसमें पढ़ने वाले होंगे जो 70 प्लस करके आएंगे, और 45 से कम किए वाले जो क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो वो भी लगभग कुछ कम ही रहेंगे। तो इससे कट ऑफ कुछ कम जाने की उम्मीद है। हर तब की बार से इस बार कट ऑफ कुछ कम जाने की उम्मीद है। तो चलिए जानते हैं 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, लगभग अनुमान लगाते हैं। तो आप बताना कि हाँ ये कुछ हद तक सही हो सकती है, नहीं हो सकती है। चलिए जानते हैं। तो 2023 की कट ऑफ की बात करेंगे तो मेल की सबसे पहले बात करेंगे। तो मेल में अब 2021 में EWS की कट ऑफ कितनी गई थी? तो 2021 में तो EWS की 74 गई थी। अब उससे कुछ कम तो जाने वाली है, उससे कुछ तो कम जाएगी ही, ये तो बिल्कुल तय है। तो इससे कुछ कम मान लेते हैं। तो 100 से 102 तक मान सकते हैं EWS की, यानी कि 50-55 क्वेश्चन, लगभग 50-52 क्वेश्चन लगभग मानते हैं, क्योंकि 2 नंबर का था, वहाँ 1 नंबर का था। और SC अनरिजर्व की कितनी मानते हैं? अनरिजर्व की हम अपने मुताबिक बता रहे हैं, बाकी कैसी रहेगी हम सटीक विश्लेषण के थ्रू बता रहे हैं, जिससे लगभग कुछ हम सही कर जान पाएँ। अनरिजर्व की EWS से कुछ ज़्यादा रहेगी, तो इसकी 105 से 110 तक मान लो। और OBC की 102 से 108 तक। और SC की कम रहेगी, तो 90 से, इसकी SC की मान लेते हैं 90 से 93 तक मान लेते हैं। और ST की रहेगी 85 से 90 की बीच मान लेते हैं। ST की 85 से 90 के बीच। अब फीमेल में बात करते हैं, तो फीमेल की कितनी रह सकती है कट ऑफ? तो फीमेल में तो 2021 में भी कम गई थी, तो इस बार भी कम जाएगी। तो EWS की कितनी अनुमान लगाएं? तो EWS की 95 से 100 के बीच में। और अनरिजर्व की EWS से कुछ ज़्यादा रहती है, तो इसकी मान लेते हैं 100 के ऊपर 101 से 105 के बीच में। और OBC की लगभग मानते हैं 95, इससे थोड़ा ही कम ज़्यादा जाएगी, तो 100 से 105 के बीच OBC की भी मान लेते हैं। 105 या 103 के करीब रहेगी। और SC अब हुआ, SC की कितनी? तो SC की 80 से 85 के बीच में। और ST की सबसे कम जाती है, ST की लगभग सभी से कम जाएगी, तो इसकी 75 से 80 के बीच। ये लगभग कुछ हम कट ऑफ मानते हैं। अब देखना होगा ये कट ऑफ कितनी सही रहती है, नहीं सही रहती है। दोस्तों कुछ विश्लेषण के आधार पे हमने बताया। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।